ऋषभ जैन 1 or 2 minutes. ऋषभ जब डायरेक्ट अपने पास रखें तो मैं आईपीसी से पढ़ूंगा, तो एक कॉपी और पेन भी रखें अपने पास। ठीक है, ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है उत्तराखंड जुडिशरी के लिए क्रैश कोर्स का फर्स्ट सब्जेक्ट आईपीसी और उसका फर्स्ट लेक्चर। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन सबसे पहले है कि आखिर हमें पीटी के लिए, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो ये है कि हमारा पीटी नहीं निकल रहा है या पीटी के लिए कैसे पढ़ा जाए। और पीटी के लिए पढ़ना, मेंस के लिए पढ़ना और इंटरव्यू, तीनों स्टेजेस की तैयारी में, प्रिपरेशन में जमीन आसमान का फर्क है। सबके लिए अलग अप्रोच चाहिए, सबके लिए अलग माइंडसेट चाहिए और सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम क्रैश कोर्स पीटी का कर रहे हैं। और उत्तराखंड का अगर पर्टिकुलर बात करें तो उसकी कट ऑफ तो सबको पता ही है कितनी जाती है, 160, 165, 170। और इस बार तो सीट कम है, मे बी शायद जनरल के लिए 8 है, तो 8 सीट पे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। तो अब इसके लिए हमें सारा बेयर एक्ट मगअप करना है, पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, एक बार आईपीसी पढ़ भी लेते हैं पूरा, उसके बाद सीआरपीसी पढ़ने जाएंगे, आईपीसी भूल जाएंगे। मगर हमें सब कुछ पढ़ना भी है, क्योंकि कहां से पूछ लें कुछ पता नहीं है। केस लॉज भी पूछ रहे हैं, काफी कुछ पूछा है आईपीसी में। आईपीसी में ना, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ शुरुआत करने के लिए कि आखिर अप्रोच क्या रखें। बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं, याद नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, किसी भी बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता, हम तैयारी करते थे, पॉसिबल नहीं होता याद करना किसी के लिए। तो ये है कि इसके जो कीवर्ड्स हैं, जो पीटी में पूछता है, जो एरियाज है किसी भी सब्जेक्ट के, अगर आज आईपीसी की बात हो रही है, आईपीसी के अगर कोई भी एरियाज हैं जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेट, लाइकवाइज यूके, कहां से ज्यादा पूछ रहा है, कहां से कम पूछ रहा है। अगर आप डिफरेंट स्टेट में, जैसे एमपी की अगर कोई तैयारी कर रहा है, कोई यूपी की करता है, अलग अलग स्टेट के सबके अपने एरियाज हैं जहां पर वो अलग अलग जगह से ज्यादा फोकस करते हैं, अलग अलग जगह से ज्यादा पूछते हैं। मगर हमें छोटी छोटी चीजें भी साथ के साथ पूरी पढ़कर चलनी पड़ेगी। अब इसमें क्रैश कोर्स में जो हमने सब्जेक्ट हैं, आपके यूके के सिलेबस में आता है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, एविडेंस है, हिंदू मुस्लिम एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और मे बी शायद टीपीए भी है सिलेबस में। तो इन सबको एक एक करके थोरोली विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, सारे सेक्शंस अप्रोक्सीमेटली, जो बिल्कुल ही लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन्हें बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं, उनको एक बार, जिन्हें ज्यादा बार पढ़ने की जरूरत है, जहां से सबसे ज्यादा पूछ रहा है, उन्हें 2-2 बार। इस तरीके से इसका पूरा हम पढ़ने का और एग्जाम निकालने के तरीके से कैसे पढ़ा जाए, इस पर ध्यान देंगे। किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में पिन अप कर सकते हैं, मैं उसका आंसर क्लास में कर दूंगा। ठीक है, आई होप सो कि सबके पास डायरेक्ट होगा। आईपीसी से शुरू करते हैं, मैं भी आईपीसी लेके बैठा हुआ हूं। अब आईपीसी में अगर शुरू करें तो सबसे पहले कुछ ओवरव्यू है आईपीसी का, जो आईपीसी शुरू करने से पहले पता होना ज्यादा जरूरी है। 2-4 क्वेश्चन भी वहां से बनते हैं, जैसे कि आईपीसी किस लॉ कमीशन से आया, किसने ड्राफ्ट की, किस ईयर में इन्फोर्स हुआ, वगैरह वगैरह। ये चीजें हैं। अगर आईपीसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का लॉ है तो इन्फोर्समेंट कैसे है इसका भी आफ्टर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये कुछ आईपीसी से पहले के बेसिक क्वेश्चन है जो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आईपीसी है इंडियन पेनल कोड 1860, ड्राफ्टेड बाय, मे बी ये बहुत कॉमन सी चीज है, सबको पता होगा, लॉर्ड मकॉले द्वारा, उन्होंने इसे ड्राफ्ट किया था। ये क्वेश्चन यूके में भी कई बार पूछ लेते हैं, यूपी में भी पूछा जाता है, बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन और यहां से बनता है आईपीसी से कि किस लॉ कमीशन के थ्रू ये इन्फोर्स हुआ है। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो उसमें लिख देते हैं, ऑप्शन जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि 1860 में था, फर्स्ट लॉ कमीशन था, तो उन्हें लगता है फर्स्ट लॉ कमीशन तो आफ्टर इंडिपेंडेंस आया, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की चीज है, आईपीसी तो 1860 का लॉ है, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन की चीज है, तो फर्स्ट लॉ कमीशन को तो वो एलिमिनेट कर देते हैं। मगर इसका रियल क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट लॉ कमीशन ही है, जो रियल आंसर है इसका। क्योंकि जब आईपीसी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जब हमने अडॉप्ट करी तो हमने फर्स्ट लॉ कमीशन के थ्रू ही अडॉप्ट करी। तो यहां से आईपीसी से पहले के में दो क्वेश्चन ये बनते हैं, किसने ड्राफ्ट की, एंड फर्स्ट लॉ कमीशन किस कमीशन से, फर्स्ट लॉ कमीशन से। एक और क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि क्योंकि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है तो इसका इन्फोर्समेंट की वैलिडिटी कहां से आती है, ये वैलिड कैसे है। और इसका भी कई बार आपने देखा होगा यूके में ये तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जो लगते बहुत इजी हैं और कई बार कंफ्यूजन में बच्चे गलत कर देते हैं। और यूके जैसे स्टेट में जहां आपको 200 में से 165 स्कोर करना है, वहां एक एक सिली मिस्टेक भी भारी पड़ेगी सबके। तो वहां पर जैसे अगर ये क्वेश्चन बनता है कि आईपीसी कैसे प्री एग्जिस्टिंग लॉ कैसे वैलिडेट होता है, तो इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 372 वो ये प्रोवाइड करता है कि जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ थे उन्हें हमने अडॉप्ट किया और वो वैलिडेट रहेंगे, वो इन्फोर्समेंट में रहेंगे, अनलेस अनटिल कि आप उसको स्पेसिफिकली रिपील नहीं कर देते। ये क्वेश्चन यहां से बनता है। तो दो तीन क्वेश्चन जैसे ये हो गए। एक क्वेश्चन और बनता है, वैसे तो काफी कहूं इजी क्वेश्चन है, बट इसमें भी बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि आईपीसी 1860 है मगर इन्फोर्समेंट का ईयर क्या है इसका। और कई बार बच्चे 1860 लगा देते हैं, 1861 लगा देते हैं, पर नहीं, इसका एक्चुअल में इन्फोर्समेंट ईयर जो है वो 1862 है। तो इसका भी अगर सबके पास अगर आपने कॉपी आप लेके बैठे हैं तो आप उसमें जो ये नोट कर लीजिएगा कि इसका इन्फोर्समेंट ईयर जो 1862 है। अगर किसी को लग रहा हो कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, जोर से बोल रहा हूं, आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है मेरी, तो मुझे प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मुझे पता लग जाए क्या हो रहा है। चलिए आईपीसी शुरू करते हैं। अब दो तीन जो इसकी चीजें थी वो तो मैंने बता दी। अब आईपीसी शुरू करते हैं, इसके यहां से शुरू करते हैं प्रीएम्बल से। अब इसके कुछ सेक्शंस हैं, अगर हम आज कोशिश करेंगे कि 100 तक जाएं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं जा पाते तो देखते हैं कहां तक जा पाते हैं। टारगेट रहेगा 100 तक कवर करने के लिए। अब इसमें जैसे प्रीएम्बल है तो प्रीएम्बल तो इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, अदर कोई लॉ होता है सीपीसी सीआरपीसी उनका प्रीएम्बल इंपॉर्टेंट होता है, इसका नहीं है। इसका सेक्शन फर्स्ट इंपॉर्टेंट अब हो गया है, पहले ये भी नहीं था मगर अब इसका सेक्शन फर्स्ट इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इसमें चीज आ गई है कि दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द आईपीसी एंड शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब तक तो ये स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, इन्फोर्स नहीं था, मगर अब ये इन्फोर्स हो रहा है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है, इस बार मोस्ट प्रोबेबली बनना चाहिए। और क्वेश्चन बनने के चांस जो है वो फॉर्मेशन जो करेंगे वो इस तरीके से कर सकते हैं कि किस डेट से जम्मू एंड कश्मीर में आईपीसी एप्लीकेबल हो रही है। और मैं ये नहीं कह रहा आईपीसी सीआरपीसी को लेके भी इस तरह का क्वेश्चन, किसी भी एक सब्जेक्ट को उठा के ऐसा क्वेश्चन बनाने के चांस है। तो इसलिए सेक्शन 1 इसका इंपॉर्टेंट हो गया इस बार। और मैं आपको बता दूं कि जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो था उसके थ्रू इसको इन्फोर्स किया गया है आईपीसी को, और इसकी डेट थी इन्फोर्समेंट की, वो थी 31 अक्टूबर 2019। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 31 अक्टूबर 2019 प्लीज नोट कर लीजिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीसी एप्लीकेबल है अब जम्मू एंड कश्मीर में। 37 मेजर एक्ट
now is applicable in J&K also throughout India। यहां से अगर कोई क्वेश्चन बनता है, और जो मेरे हिसाब से इस बार बनना चाहिए वो यही है, इसमें बाकी कुछ नहीं है। हमारे को पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को साथ के साथ जिस भी सेक्शन को हम पढ़ेंगे, हम ये जरूर उसमें देखेंगे कि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्या क्वेश्चन बनना है। हमारी जो अप्रोच है वो मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। मेरी अप्रोच ये है पढ़ाने की, और पढ़ने की भी मेरी ये है कि जब भी मैं डायरेक्ट पढ़ूं तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि मैं उसमें से ये निकाल पाऊं कि मैं अगर एग्जामिनर हूं मैं क्या क्वेश्चन बनाऊंगा। और अगर मैं समझ पा रहा हूं कि इस सेक्शन से इस तरीके से 2 3 4 ये क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि एग्जामिनर भी उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बना पाता है। अगर कोई भी बच्चा पढ़ रहा है और वो उसमें से किसी भी सेक्शन को, मान लीजिए अगर कोई भी सेक्शन उठा लीजिए और वहां से आपने हर तरीके से कि अच्छा सेक्शन वाइज पूछ सकता है, कंटेंट में से पूछेगा तो अंदर से ये पूछ सकता है, मार्जिनल हेडिंग ये है वहां से ये पूछ सकता है, आपने अगर अपने आप क्वेश्चन फॉर्म कर लिए तो 99% चांस ये होता है कि एग्जामिनर आउट ऑफ सेक्शन नहीं जा पाता है, या फिर मैं कहूं कि आपकी इमेजिनेशन से बाहर नहीं जा पाता है, जो आपने इमेजिन कर लिया कि ये पूछ सकता है। तो इसलिए जब भी डायरेक्ट आप पढ़ो, हमेशा इस तरीके से पढ़ो कि मैं इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनाऊंगा। ये सेक्शन मैं अगर मुझे बनाना पड़ा तो ठीक है, मैं यहां से ये क्वेश्चन अभी देखो नया हुआ है, आईपीसी J&K में एप्लीकेबल हुआ है, चलो यही पूछ देता हूं किस डेट से इन्फोर्स हुआ था J&K में। छोटी सी चीज है, मगर डायरेक्ट पढ़ते टाइम ध्यान नहीं दिया किसी ने तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। तो हम जब भी पूरा आईपीसी पढ़ेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, तो हमारी अप्रोच यही रहेगी कि सेक्शन पढ़ने के बाद हम ये हमेशा उसमें से निकाल सकें कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे। और वो एक बार हमने दिमाग में बिठा लिए, कल वो बनाकर वहां पेपर में पुट करेगा, हमें याद रहेगा अच्छा ये क्वेश्चन तो हम ऐसे बना रहे थे, देखो जो मैंने बनाया वही आ गया, तो वो चीज इजी हो जाती है। और मैं ये होप कर रहा हूं कि आप सब लोगों ने एक बार, मिनिमम एक बार तो डायरेक्ट को रीड करा होगा आज पढ़ने से पहले। 2 बार भी किया हो बहुत अच्छा है, मगर एक बार तो, क्योंकि आप क्रैश कोर्स ले रहे हो तो आपने पहले भी इसके लिए तैयारी करी होगी, आपने एक बार आईपीसी 2 बार पढ़ा हो। क्योंकि मैं जब क्रैश कोर्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैं कोई भी अगर सेक्शन रीड कर रहा हूं और कुछ भी उसमें पढ़ा रहा हूं तो उसमें ये जरूर रहेगा कि आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं। स्पीड किसी को ज्यादा लगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया, आपकी थोड़ी स्पीड तेज है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में पिन अप कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा स्लो पढ़ाऊं। और इसमें हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो मैं बाइलिंगुअल होने की भी कोशिश करूंगा कि जितना हो सके अगर मैं इंग्लिश में रीड कर रहा हूं तो हिंदी में भी जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आपके लिए बोल सकूं। ठीक है ना। अब इसके बाद चलते हैं, सेक्शन 1 में हमने एक क्वेश्चन निकाल लिया कि ठीक है जी यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि आईपीसी J&K में एप्लीकेबल किस डेट से हो रहा है या फिर किस एक्ट से हुआ था। तो हमें पता है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 था, इन्फोर्समेंट डेट 31 अक्टूबर 2019 है। इसका दूसरा सेक्शन है विच इज नॉट इंपॉर्टेंट